अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो और सबके सब आई हो बहुत बढ़िया हो गए, घर पर हो गए, सेफ हो गए और अपना ध्यान रख रहे हो। मेरा नाम हर्षल लुथरा और आज की वीडियो है लर्निंग फ्रॉम मूवी सीरीज की सेकंड वीडियो। मूवी का नाम आप पता चल ही गया होगा इंट्रो और थंबनेल देखकर। हाँ जी हाँ, सही बचाना है आपने। मूवी का नाम है सुपर 30 और सुपर 30 से सीखने के लिए बहुत कुछ चीजें हैं, बहुत ज्यादा चीजें हैं और मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीजें कवर कर रखी हैं इस मूवी के अंदर और इस वीडियो के अंदर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें मैंने इस जो लर्निंग मेरे को सीखने को मिली मूवी से वो मैंने इस वीडियो में कवर कर रखी है। तो प्लीज़ इस वीडियो को देखें, अंत तक देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और ये वीडियो स्पेशली ही कॉलेज वाले बच्चों के लिए या 18 साल से ऊपर जो बच्चे हैं उन बंदों के लिए है ये वीडियो। तो इस वीडियो को अपना प्यार बनाएं और अंत तक देखें इस वीडियो को। तो मेरे को ऐसी क्या क्या लर्निंग सीखने को मिली। लर्निंग नंबर 1 है कि तुम्हारी हेल्थ के बाद अगर तुम्हारे किसी चीज़ को प्रायोरिटी देनी चाहिए तो वो सिर्फ तुम्हारा काम और तुम्हारे 2 से 4 फैमिली मेंबर्स और तुम्हारा एक आधा कोई दोस्त, बस, इससे ज़्यादा किसी को नहीं। याद रखना ये बात। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखो वो बंदा जो तुम्हारे साथ है, तुम्हारी फैमिली मेंबर्स और तुम्हारे पेरेंट्स को छोड़ के वो एक ना एक दिन बाद चला जाएगा, वो तुम्हारी लाइफ से चला जाएगा, तो इतना दूर चला जाएगा कि कभी वापस भी ना आए। बट तुम्हारा काम और तुम्हारे पेरेंट्स कभी तुम्हारे साथ नहीं छोड़ने वाले। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ अपने काम या अपने पेरेंट्स को प्रायोरिटी दे, पेरेंट्स को भी प्रायोरिटी दे और अपने काम को भी प्रायोरिटी दे। और साथ ही साथ हमने एक दो दोस्त ऐसे रखें जो तुम्हारी फीलिंग्स जिसके साथ तुम शेयर कर सकते हो। पेरेंट्स के अलावा दोस्तों के साथ भी शेयर करते हो कई लोग, तो वो इसलिए होने चाहिए क्योंकि अगर मान लो कोई दुख दोस्त को है या तुम्हारे को है, तुम शेयर कर सकते हो आपस में सिर्फ। और अपने काम को प्रायोरिटी दे और हो सके तो मैक्सिमम प्रायोरिटी अपने काम को। बट अगर घर में कोई दुख है तो उसकी प्रायोरिटी, काम की प्रायोरिटी कम हो जानी चाहिए। और इस रेस में तुम्हारे कुछ दोस्त, तुम्हारे रिलेटिव्स सब तुमसे दूर हो जाने वाले हैं क्योंकि वो सिर्फ तुम्हारी सक्सेस देखने वाले हैं कि तुम्हारे को अचीव क्या हुआ है। तुम्हारा रास्ता, तुम्हारी हार्डवर्क कभी नहीं देखेंगे क्योंकि वो सिर्फ तुम्हारा फ्रूटफुल रिजल्ट देखेंगे और उसको चखने आ जाएंगे। इसलिए कह रहा हूँ काम को प्रायोरिटी दें और अपने पेरेंट्स को प्रायोरिटी दें और अपने एक आधा दोस्त को प्रायोरिटी दें, बस। इसके अलावा किसी कोई चीज़ को प्रायोरिटी मत दे। लर्निंग नंबर 2 मेरे को क्या सीखने को मिला इस मूवी से वो ये है कि अगर कुछ अचीव करना है, कुछ गोल बड़ा पाना है तो अपने इस वर्ड को बोलना छोड़ दो और वो वर्ड है एक्सक्यूजेस। मैं ये काम इसलिए नहीं कर पाया था क्योंकि, जिस दिन ये वर्ड क्योंकि हट जाएगा तो सक्सेस की राह में बहुत आगे चले जाओगे। एक सक्सेस पाने का फॉर्मूला है, अपने गोल को अचीव करने का फॉर्मूला जो मैंने इस मूवी से बनाया वो ये है कि टू अचीव योर ड्रीम, अचीव ड्रीम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर एक्सक्यूजेस। जितने ज्यादा अपने एक्सक्यूजेस को बढ़ाओगे उतना ही अपने गोल को दबा दोगे और तुम अपने गोल को उतना ही कम अचीव कर पाओगे। तो मैं यही कहना चाहूंगा भाई कि एक्सक्यूजेस देना बंद करो। यार मैं ये काम कर नहीं पाया क्योंकि, बस भाई देना चाहते तो और आंसर भी देखते हो। जब उनको फॉरेन जर्नल नहीं मिल रही थी, यार मेरे को फॉरेन जर्नल नहीं मिल रही, मैं क्या करूं, मैंने पूरे अचीवमेंट मारा, बट एक्सक्यूज नहीं दिया और उखाड़ दिया। और लर्निंग नंबर 3 क्या सीखने को मिला इस मूवी से वो ये है कि अगर तुम्हारे पास कोई नॉलेज है तो वो सिर्फ अपने तक मत रखे, उस नॉलेज को बाकियों के साथ भी शेयर करें, अपने टीचर्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने कुछ दोस्तों के और अपने कुछ रिलेटिव्स के साथ भी। क्यों मैं इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि अगर वो नॉलेज तुम्हारे पास है, अगर वो नॉलेज तुम्हारे पास 2 रुपए की है और अगर तुम उसके बाद किसी को शेयर नहीं कर रहे हो तो वो नॉलेज सिर्फ 2 रुपए की ही रह जाएगी। बट अगर तुम उस नॉलेज को शेयर कर रहे हो अपने दोस्तों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड टीचर्स के साथ, तो वो नॉलेज 2 से वो n नंबर ऑफ पीपल जिसके साथ तुम शेयर कर रहे हो उतनी हो जाएगी, यानी 2n उसकी अब वैल्यू हो जाएगी। तो तुम वैल्यू एडिशन भी कर पा रहे हो। इसलिए मैं कह रहा हूं उस नॉलेज को शेयर करें अपने पेरेंट्स, टीचर्स और n नंबर ऑफ पीपल के साथ। तो वो जहां वो नॉलेज 2 रुपए की थी अब वो 2n रुपीज की हो चुकी है। अब 2n मतलब जितने ज्यादा लोग, यानी अगर 100 लोगों के साथ तुमने शेयर किया तो वो 200 रुपए की नॉलेज हो जाएगी। बट अगर तुम अपने तक ही रखोगे तो वो सिर्फ 2 रुपए की रह जाने वाली है। ठीक है, तो सिर्फ अपने तक ही नॉलेज मत रखें, शेयर करें और आप वैल्यू एडिशन भी कर पा रहे होगे। अब लर्निंग नंबर 4 क्या है मिली मेरे को इस मूवी से सीखने को वो ये कि जितना बड़ा सोच सकते हो सोचो, पहले दिन से शुरुआत करो और पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है। फिर एग्जीक्यूट फ्रॉम डे 1 एंड नेवर लुक बिहाइंड। दूसरा, कोई भी प्लान को अगर एग्जीक्यूट करना है तो उसके बारे में पूरी रणनीति तैयार कर ले। आपको अगर मान लो ये प्लान मान लो फेल भी हो जाता तब भी आपको कोई दुख नहीं होना चाहिए, आपको कोई लॉस नहीं होना चाहिए। आपकी ऐसी रणनीति तैयार होनी चाहिए, ऐसा कुछ आपका बिजनेस माइंड या ऐसा कोई आपकी स्टार्टअप की अगर मान लो तैयारी कर रहे हो तो तुम्हारा कुछ ऐसा होना चाहिए। और अगर मान लो कुछ उखाड़ना चाहते हो, कुछ बड़ा करना चाहते हो तो अपना उस ड्रीम के बारे में सोच लो कि हाँ मान लो मैंने कोई कंपनी खड़ी करनी है तो मेरी कंपनी ऐसी होगी, इस कंपनी का नाम ये होगा और मेरी कंपनी में ऐसे ऐसे एम्प्लॉयज काम कर रहे होंगे, ऐसा ऐसा मेरा सब कुछ चीजें जो इमेजिन कर सकते हो कर लो, सब कुछ। तो तुम्हारे को एक ये चीज दिख रही होगी कि अब मेरी कंपनी खड़ी हो चुकी है, मैं एक बिलियनर बन चुका हूं और साथ ही साथ वो एक चीज दिख जाएगी जिसकी वजह से तुम उस काम को अचीव नहीं कर पा रही और वो एक चीज मिल जाएगी जो तुम्हारे को उस काम को करने से रोक रही है। तो तुम पूरी मेहनत से उस गलती को सुधार सकते हो।
और कहा जाता है कि अगर हथौड़े को खींच के पूरा जोर लगा के मारा जाए ना, तो वो लोहा तो क्या, वो पाताल तक छेद कर सकता है। तो तुम्हारे को भी पूरी जान लगा के हथौड़ा मारना पड़ेगा उस अपनी डिसएडवांटेज पर, या वो चीज जो तुम्हारे को उस काम को करने से रोक रही है। आ रही है बात समझ में? तो तुम्हारा लर्निंग नंबर 4 तुम्हारी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ जो बंदे स्टार्टअप की या कुछ बड़ा उखाड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो स्टार्ट पहले दिन से कर लो। सोच लिया है कि भाई अब ऐसा ऐसा होगा, तो मैं स्टार्ट भी ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, और पहले दिन से स्टार्ट करने लग जाओ, चाहे थोड़ा बहुत करो। और लर्निंग नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग जो मेरे को सीखने को मिली, 17 से 20 साल या 17 से जब भी 30 साल की जो एज है हमारी, उसके अंदर आपके पास कुछ खोने के लिए नहीं है। जब तक आप कुछ कमा नहीं रहे हो, तो कुछ भी नया ट्राई करने के से पहले डरे मत कि मैं गिर जाऊंगा इसलिए मैं ट्राई ही नहीं करता। तुम सोच सकते हो, तुम उसको ट्राई करना शुरू करो, उस पर काम करना शुरू करो। और मैं कहूंगा कि सिर्फ कॉलेज या सिर्फ स्कूल की पढ़ाई से अब आज की डेट में कुछ नहीं हो सकता। आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट मारने पड़ेंगे, और वो एक्स्ट्रा एफर्ट है कुछ नया करना। तो अगर आप कुछ नया सोच सकते हो, तो उसको काम को करने के लिए शुरू करें। और क्योंकि आपके पास कुछ खोने के लिए नहीं है, तो आप जरूर उस काम को उखाड़ रहे होंगे, ठीक है? तो कृपया ये काम करें कि सिर्फ कॉलेज की पढ़ाई पर आप निर्भर नहीं रह सकते। आपको कुछ नया नया ट्राई करना पड़ेगा, डे बाय डे ग्रो करना पड़ेगा। तो आप ग्रो करते रहें और अब आग लगा दें यार, ठीक है? और साथ ही साथ एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आपके लाइफ में फेलियर आ रहे हैं, मान लो कुछ आपने अचीव करने का सोच लिया और फेलियर आ रहे हैं, तो एक ही बात कहना चाहता हूँ यार, आपत्ति से ही आविष्कार का जन्म होता है। आपत्ति से ही आविष्कार का जन्म होता है। अगर आपके पास आपत्ति है, तो आप आविष्कार का जन्म ऐसा करोगे कि बस पता नहीं कहाँ जाओगे, ठीक है? तो करने से मत डरें। और अगर आप ये सोचकर नहीं ट्राई कर रहे, तो शायद आपसे नहीं हो पाएगा मेरे भाई। ये आप रियलिटी सुन लीजिए अपनी। अगर आप ट्राई करने से घबरा रहे हैं, तो शायद आपसे नहीं हो पाएगा फिर। और एक बात और कहना चाहूँगा, इंडिया में टैलेंट को परखने वाले की कमी भी नहीं है। तो अगर आपके पास टैलेंट है, तो घबराए मत, काम करें, और आपका काम एक दिन सक्सेस होने वाला है, ठीक है? और जाते जाते एक बात कहना चाहूँगा यार, कि अगर कुछ बड़ा, कुछ दुनिया को बदलने वाला काम या कुछ चेंजिंग आप करने जा रहे हो, तो शायद आपको बहुत से लोग परेशान करेंगे, बहुत से लोग धमकियाँ दे रहे होंगे कि ये काम मत कर, ये कोई लालच भी दे रहा होगा, ये काम मत कर, नहीं तो ऐसा हो जाए, नहीं तो वैसा हो जाए तेरे साथ। तो भाई कभी डरना मत, क्योंकि भगवान तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे अगर तुम अच्छा काम कर रहे हो तो। और अगर भगवान तुम्हारे साथ अच्छा रहेंगे, तो तुम्हारे को किसी चीज़ से डरने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मैं ये इसलिए कह रहा हूँ यार, क्योंकि तुम किसी बंदे की इंस्पिरेशन हो। कोई बंदा तुम्हारे जैसा बनना चाहता है, उस बंदे की हिम्मत टूट जाएगी यार, मैं तो इस बंदे की तरह बनना चाहता था, बट इसने ये काम करना छोड़ दिया, तो मैं कैसे बन सकता हूँ इसकी तरह। और अब उस बंदे की हिम्मत ना तोड़ें और आप काम करते रहें, तो शायद आप उनकी एक मिसाल कायम हो जाएगी। और इसके अलावा बहुत कुछ चीज़ें हैं सीखने को सुपर 30 मूवी से। तो प्लीज़ मैं ये रिकमेंड करूँगा कि मूवी देखें जाके, और लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें दोस्तों के साथ। और मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा यार, बॉलीवुड ने पूरा ना उस मूवी का थोड़ा सा कबाड़ा सा कर दिया। अब कैसे यार, जब लास्ट में वो ये हुआ था कि जब उनका IIT का एग्ज़ाम था, तो वो क्या कर रहे थे, उन पे अटैक हो, तो वो IIT के एग्ज़ाम से पहले पेपर की तैयारी नहीं कर रहे, बट क्या कर रहे हैं, वो प्रैक्टिकल नॉलेज अप्लाई कर रहे हैं। वो गुंडों को मारने के लिए पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। तो शायद अगर ऐसा हुआ भी हो, तो बहुत ज़्यादा उसको ग्रो करके दिखा रखा है इस मूवी के अंदर। इतना बॉलीवुड ने थोड़ा सा उसको वो कर दिया, बट असल स्टोरी हमारे आनंद सर ही जानते हैं, और वो आनंद सर सभी की इंस्पिरेशन है। तो सुपर 30 सीखने को बहुत कुछ था। आपको मूवी देखने के दौरान भी बहुत कुछ पता चलेगा। प्लीज़ मूवी को एक बार फिर से देखें, और इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे अगली वीडियो में मिल रहे होंगे हम एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए चलते हैं। शुक्रिया इस मूवी को देखने के लिए। बाय बाय।